हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप कोई आईटीआई स्टूडेंट है या फिर आप वेल्डर के लिए कहीं इंटरव्यू दिलाने जाने वाले हैं या फिर आप कोई टेक्निकल स्टूडेंट है या फिर आप टेक्निकल बारे में जानकारी लेना आप रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक ही इस वीडियो के माध्यम से पूरे हम वेल्डिंग के जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको समझने वाले हैं। जैसे कि वेल्डिंग की परिभाषा क्या होती है, अलग अलग वेल्डिंग के लिए कौन कौन से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, वेल्डिंग मशीन कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, वेल्डिंग के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, वेल्डिंग के ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, होमोजीनियस वेल्डिंग, ये सब क्या है। तो आपका सारा डाउट इस एक ही वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेल्डिंग की परिभाषा क्या होती है। तो आपको बता दूं कि वेल्डिंग की परिभाषा कोई भी दो धातु, समान धातु या असमान धातु को एक उचित तापमान पर गर्म करके जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वह वेल्डिंग कहलाती है। इसके बाद सेकंड हम जानते हैं कि अलग अलग वेल्डिंग के लिए अलग अलग कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, होल्डर का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, साथ ही साथ गैस का यूज किया जाता है, उसमें रेगुलेटर लगा होता है। उसके बाद टंगस्टन का यूज किया जाता है, फिलर रॉड का, अलग अलग 2 गैस सिलेंडर का यूज किया जाता है। दोस्तों, वेल्डिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने के बाद अब जानते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में एक रेक्टिफायर लगा होता है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में या डीसी करंट को एसी करंट में बदलने का काम करता है। प्रायः वेल्डिंग मशीन जो होता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है 2 टाइप का होता है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को जानते हैं। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जैसे कि आप जानते हैं कि आर्क वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में आर्क उत्पन्न करने के लिए बहुत हाई करंट की आवश्यकता होती है। तो इसी के लिए एसी वेल्डिंग मशीन का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें एसी वेल्डिंग मशीन में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में तथा लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी सहायता से हम आसानी से आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं। दूसरा होता है डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, जो कि डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर भी 2 टाइप का होता है। इसमें पहला होता है मोटर ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है जनरेटर ट्रांसफार्मर। तो जनरेटर ट्रांसफार्मर में मुख्यतः इसे डीजल या पेट्रोल की सहायता से चला के हाई करंट उत्पन्न किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम वेल्डिंग के लिए करते हैं। और दूसरा होता है मोटर ट्रांसफार्मर, जिसमें इंडक्शन मोटर लगा होता है, जिसकी सहायता से हम हाई करंट उत्पन्न करके आर्क उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में। सही वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सेम मटेरियल का जो इलेक्ट्रोड रहता है वह ज़्यादा स्ट्रेन देता है। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि माइल्ड स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, गोल्ड सिल्वर के लिए गोल्ड सिल्वर का इलेक्ट्रोड आता है। अब समझते हैं MS इलेक्ट्रोड का। इसका सीरीज E6010 होता है और यह 13 तक जाता है। उसके बाद जो हाई कार्बन MS स्टील रहता है उसका सीरीज 7018 तक रहता है। फिर जो कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड आता है उसका सीरीज Z308 या ENI 99 का रहता है। फिर जो स्टेनलेस स्टील आता है उसका सीरीज 202, 316 ग्रेड इत्यादि में पाया जाता है। उसके बाद आता है नॉन फेरस स्टील। इसमें जो होता है ब्रॉन्ज होता है, एल्यूमिनियम होता है। इसका भी इलेक्ट्रोड सीरीज अलग रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। गोल्ड सिल्वर के लिए गोल्ड सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोड रहता है उसमें जो नंबर लिखा है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोई भी सीरीज में E लिखा है उसका मतलब इलेक्ट्रोड होता है। दूसरा नंबर जो 70 या 60 होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताता है। 1, 2, 3 रहता है वो डायरेक्शन को बताता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, फ्यूजन वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इसमें सॉलिड स्टेट वेल्डिंग जो है यह बहुत ही कम पार्ट लेता है, जबकि मेजर पार्ट फ्यूजन वेल्डिंग होता है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंदर फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक, डिफ्यूजन, एक्सप्लोजिव, फोर्ज, कोल्ड ये सब आता है। जबकि फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, नेवर वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग ये सब आता है। गैस वेल्डिंग जैसे कि आप जानते ही हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन ये सब होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, बट ये होता है। आर्क वेल्डिंग के अंदर कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा, मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन ये सब आता है। नेवर वेल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग आता है, लेज़र बीम वेल्डिंग आता है। यहीं पे थर्मिट वेल्डिंग जो होता है आप सब ने देखा होगा, अगर ट्रेन की पटरियाँ टूट जाती है तो उसे आपस में जोड़ने के लिए मेटल को हाई तापमान पर पिघलाकर जोड़ने की प्रक्रिया थर्मिट वेल्डिंग कहलाती है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट के बारे में। यह मुख्यतः 5 प्रकार का होता है: बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, एज जॉइंट, टी जॉइंट। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, आपको सब क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि बट जॉइंट में 2 बेस मटेरियल को आपस में आमने सामने रख कर जोड़ने की प्रक्रिया बेस बट जॉइंट कहलाता है। टी जॉइंट में एक को हॉरिजॉन्टल एक को वर्टिकल रख के जोड़ने की प्रक्रिया टी जॉइंट कहलाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों अब समझते हैं हेट्रोजीनस वेल्डिंग, होमोजीनस वेल्डिंग और ऑटोजीनस वेल्डिंग के बारे में। ऑटोजीनस वेल्डिंग वो होता है जिसमें कोई भी फिलर मटेरियल यूज नहीं किया जाता, बेस मटेरियल को ही आपस में पिघलाकर जोड़ा जाता है। उसके बाद समझते हैं होमोजीनियस वेल्डिंग। होमोजीनियस वेल्डिंग में जो बेस मटेरियल होता है उसी का सेम टू सेम फिलर मटेरियल भी चाहिए रहता है। जैसे कि एमएस का बेस मटेरियल है तो एमएस का इलेक्ट्रोड भी चाहिए। हेट्रोजीनस वेल्डिंग वो होता है जिसमें का बेस मटेरियल तो कुछ दूसरा रहता है लेकिन उसका फिलर मटेरियल कुछ दूसरा रहता है। जैसे कि एसएस के कोई भी बेस मटेरियल को एमएस के इलेक्ट्रोड से जोड़ने की प्रक्रिया हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहलाता है। यह इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सेफ्टी ग्लव्स लगा होता है। उसके बाद लेदर हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर सेफ्टी शू का इस्तेमाल करते हैं। अगर हाइट पे चढ़ना है तो सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ये सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ सेफ्टी के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने वेल्डिंग को पूरा समझने का कोशिश किया, लेकिन सबका एकदम डिटेलिंग करना मुश्किल है क्योंकि समय कम रहता है। अगर आपको किसी पार्ट का सेपरेट पार्ट का वीडियो चाहिए, किसी सेपरेट वेल्डिंग का वीडियो चाहिए जैसे कि टीक, मिग, आर्क या गैस, तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।